आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने सभी कैटेगरीज म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया है। चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो। एक ऐसी कैटेगरी जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। भरोसा जीतने का मतलब ये है कि जनवरी 2026 में भी उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो रहा है और इन्वेस्टर्स अपना कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा एसआईपीज और लमसम के थ्रू इसी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी का नाम है मल्टी एसेट्स फंड। देखिए फ्रेंड्स, ये मल्टी एसेट फंड्स टॉप 1, 3 एंड 5 ईयर्स रिटर्न के चार्ट का अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में मल्टी एसेट फंड्स ने बेस्ट परफॉर्म किया है। यानी एक ऐसी कैटेगरी है जिसने बीट कर दिया है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस जैसे फंड्स को भी। और इसका रीजन ये रहा है कि जो गोल्ड में तेजी आई है, इसी वजह से इस फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो गोल्ड ने अप्रोक्स 150% का रिटर्न दे दिया है और 2025 में ही लास्ट ईयर 60% का रिटर्न दिया था। देखिए फ्रेंड्स, जो मल्टी एसेट्स फंड्स होते हैं ना, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है इन फंड्स में आपका इक्विटी का, गोल्ड का, डेब्ट्स का। तो इससे बेनिफिट क्या मिला कि अगर इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी इस फंड में गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये फंड अच्छा परफॉर्म करके चला गया। और आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पहले आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते, फिर आप गोल्ड में, सिल्वर में, डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते। तो जो मल्टी एसेट फंड था, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था। इस वजह से अगर इक्विटी मार्केट में ड्रॉप डाउन हुआ तो भी ये फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा और इसने पिछले एक साल में अपनी 3 से 4 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, एज पर एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग मंथली फ्लो ट्रेंड अगर हम बात करें हाइब्रिड स्कीम्स का, तो मल्टी एसेट्स फंड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर मल्टी एसेट्स फंड में अराउंड 10,485 करोड़ रुपीस का इन्फ्लो रहा है जनवरी 2026 में। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को, एफआईज को और जो भी इन्वेस्टमेंट अपने बड़ा अमाउंट में करते हैं उनको अभी इक्विटीज पर पूरा भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। चाहे वो यूएस और ईरान के वार को लेकर हो या रशिया के साथ जो ऑयल की इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर हो, तो इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं अपने पैसे को प्रोटेक्ट रखना। इसी वजह से वो अपने पैसे को मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। और अगर आप देखें, जनवरी 2026 दिसंबर 2025 में हाइब्रिड कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इनफ्लो आपका मल्टी एसेट्स फंड्स में ही रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सीखना चाहिए कि अपने पैसे को हमें किसी भी म्यूचुअल फंड्स को देखकर ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना। हमें ये देखना है कि ट्रेंड्स कहाँ पर है इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पर हमारा पैसा प्रोटेक्टेड है, कहाँ पर हम ज़्यादा रिटर्न्स बना पाएंगे। अगर हमने किसी की भी सलाह मान के किसी भी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो लॉस हो सकता है। लोग कहेंगे आप अपने पैसे को इक्विटी में रखो। आपको पूरा पैसे को अपने इक्विटी में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा है, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, इसको सेफ रखना है। तो मल्टी एसेट्स फंड हमेशा इन्वेस्टर्स की पसंद रहा है। और खासकर पिछले 2-3 सालों में जब गोल्ड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मार्केट अनसर्टेन रहा है, तो भी मल्टी एसेट्स फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम बात करते हैं लास्ट 1 ईयर के बारे में। देखिए, लास्ट 1 ईयर में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 20.85% का रिटर्न दिया है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, जहां पर आपका पैसा सेफ होता है, उसका रिटर्न भी 13.46 है। बट अगर हमें अपने पैसे को सेफ भी रखना है और रिटर्न भी बनाना है तो हमारे इन्वेस्टर की चॉइस रहेगी मल्टी एसेट्स फंड। फ्रेंड्स, अगर हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 12.9% का रिटर्न है, फ्लेक्सी कैप का 12.8%, मल्टी कैप फंड जिसमें लार्ज, स्मॉल और मिड कैप सब कवर हो जाते हैं, उसका रिटर्न है 13.23%, मिड कैप 70.56% और स्मॉल कैप का 10.54%, ईएलएसएस का 12.05%। मल्टी एसेट फंड्स ने यहाँ पर बीट कर दिया है ऑल मेजर डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज इन 1 ईयर पीरियड, इंक्लूडिंग लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड इवन मिड कैप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी एसेट फंड्स में दिसंबर और जनवरी का जो इतना इन्फ्लो हुआ है उसका रीजन क्या था। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा, देखिए, आपको जहां भी इन्वेस्ट करना है सबसे पहले तो आपका एसेट्स एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल को समझकर। और अगर आपने इन दो चीजों को समझ लिया तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आप मार्केट में बने रहेंगे और अपने पैसे को अच्छे से बना पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता आपको अपने पैसे को किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं
बट आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना नहीं आता, या आपको नॉलेज नहीं है, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद ही अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में मैनेज कर पाएं, तो फ्रेंड्स आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जहां पर हम आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेंगे, आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।